हेलो टेंथ स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का सेमेस्टर 1 का 40 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में एक बार प्रैक्टिस करके जाना। उस टाइप के और सेम क्वेश्चन जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में वो भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले। एग्जाम के पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन। फाइंड नेक्स्ट टू टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे एपी का मतलब आपको पता है, एपी का मतलब एक सीक्वेंस होती है जिसके बीच में दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? 4। फर्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे? देखो चेक करो फटाफट। फर्स्ट टर्म पेन ले लेते बढ़िया सा। देखो फर्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे? 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना? कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब आप पिछले वाले टर्म से उसके आगे वाले टर्म को अगर माइनस करोगे यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो 9 में से अगर 4 माइनस किया आई विल गेट 5 इज माई कॉमन डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म आपको जो फाइंड करने मतलब 14 के बाद कौन कौन से टर्म होंगे, ऐसे आपको कितने टर्म फाइंड करने हैं? 2। तो 14 के अंदर क्या कर दो? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो 14 प्लस 5 कितना हो गया? 19। अब 19 के अंदर वापस क्या कर दो? 19 के अंदर वापस कॉमन डिफरेंस कर ऐड कर दो। तो 19 प्लस 5 कितना हो गया? 24। तो हमारे नेक्स्ट सेकंड टू टर्म्स हो गए 19 और 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो पहले मुझे बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो मतलब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यू कैन राइट द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 सो दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे लिखोगे आप? यू कैन राइट, आप क्या करो दोनों तरफ पहले 5 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ। करेक्ट है, इसको भूल जाओ। कितना लिखा हुआ? 4। अब मुझे बताओ 5/4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? देखो सर ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश, बराबर। 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। और इधर कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहला टर्म आता स्क्वायर वाला टर्म, तो 5m का स्क्वायर। दूसरा टर्म आता नॉर्मल x वाला, लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो 0x करके लिख देंगे। और लास्ट वाला टर्म आएगा कांस्टेंट टर्म, दैट इज -28। अब यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हैविंग मैक्सिमम पावर 2। और यहाँ पे आपको ABC का वैल्यू भी निकला है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। जो स्क्वायर के आगे लगा रहता है वो a का वैल्यू होता है, जो नॉर्मल x के आगे लगा रहता है वो b का वैल्यू होता है, और जो एंड वाला होता है 28। क्या 28 इसका आंसर है? लास्ट वाला C 28 होगा? कतई नहीं। यहाँ पे क्या लगा हुआ? माइनस, यू हैव टू राइट -28। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो क्रैमर्स रूल वाला dx का वैल्यू दे रखा है, d का वैल्यू दे रखा है, और आपको यहाँ पे क्या करना है? फाइंड x करना। बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? dx/d, बराबर ना। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? 25, बराबर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5। तो x का वैल्यू देखो सिंपल तरीके से कितना आ गया? 5। कमेंट सेक्शन में बताते रहो किस किस का आंसर मेरे से पहले आ रहा है, कमेंट करके बताना 5 किस किस का आया था। नेक्स्ट, अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है जल्दी से ये टाइप कर लो और फॉलो कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद करना इन सब चीज़ों में। 3x + 5y = 9, 5x + 3y = 9, और आपको x + y की वैल्यू निकालनी है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक बात का ध्यान रखना है, आपको जाके ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने एग्जाम्स के लिए। बोर्ड का एग्जाम हो, सेमिस्टर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो वगैरह, सबके लिए प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे दिख रहा है 3 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बिना सोचे समझे दोनों को ऐड कर लो, आपको x + y का ऑटोमेटिक वैल्यू दिख जाएगा। देखिए कैसा, यहाँ पे लिख दो, पहले क्या लिख दोगे? 3x + 5y = 9 लिख दिया, पहला वाला लिख दिया। अभी दूसरा वाला उसके नीचे लिखो जस्ट 5x + 3y = 7। कमेंट सेक्शन में बताना है किस किस का x + y का वैल्यू मेरे से पहले आ गया है जल्दी से। इसका मतलब लगा है कि प्रिपरेशन आपका सही चल रहा है। तो 3x + 5x हो जाएगा 8x, 5x और 3x हो जाएगा वापस 8x, और 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 को क्या करेंगे हम? कॉमन निकाल देंगे। सो यहाँ पे y लिखना है ना, अंदर क्या बचेगा? x, और फिर बच जाएगा यहाँ पे y। आगे समझ में सिंपल है। यहाँ पे = कितना आ जाएगा? 16। अब मुझे बताओ 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, करेक्ट है ना? यहाँ पे क्या 8 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 16 / 8, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से देखो कितना? 2। तो मुझे बताओ x + y का आंसर कितना आया? 2 आया। जिसका कमेंट सेक्शन में 2 मिलेगा उसको हार्ट मिल जाएगा मेरे तरफ से,
ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट। राइट द एनी वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन मतलब एक ऐसी एक्स की वैल्यू लेनी है जो वाई को भी सेटिस्फाई करे। तो आपके मर्जी से, आपके दिल से कोई भी एक एक्स की वैल्यू कंसिडर कर लो। लेट से मैं लेता हूँ एक्स का वैल्यू 1, मैंने कौन सा वैल्यू लिया, एक्स का वैल्यू क्या ले लिया 1। अब मैं इसमें अंदर पुट करूंगा एक्स का वैल्यू कितना 1 पुट करूंगा 1। तो जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा। और ये 2y में मैं वैसे का वैसा नॉर्मल तरीके से लिख दूंगा और इक्वल टू क्या कर दूंगा यहाँ पे 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो 1 है वो प्लस के अंदर है, तो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 7 में से 1 क्या हो जाएगा माइनस, और इधर 2y वैसे का वैसे बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 7 में से 1 गया कितना बचता है 6, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो सॉल्यूशन हो गया आपका कि सर जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया था तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला 3। तो दिस इज माय सॉल्यूशन। ऐसे आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो आपके मन वाले, लेकिन यहाँ पे यानी 1 बोला था। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला S5 का वैल्यू आपको 15 दे रखा है, X6 का वैल्यू 21 दे रखा है, और T6 का वैल्यू निकालना। ध्यान रखना इस समय आपको क्या करना, बड़ा सिंपल है। इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो T6 अगर आपको निकालना है तो 6 नंबर का सम क्या होता है S6 होता है। 6 स्टार्टिंग के 6 नंबर का सम क्या होता है 6 नंबर ऑफ AP, 6 टर्म्स ऑफ द AP। स्टार्टिंग 6 टर्म ऑफ AP क्या होता है S6 होता है। उसमें से आपको क्या करना है S5 माइनस करना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला, Sn+1 माइनस Sn इज इक्वल्स टू Tn आपको मिल जाता है। करेक्ट है। Sn का वैल्यू कितना दे रखा है, S6 का वैल्यू दे रखा है 21 और इसका वैल्यू दे रखा है 15। अभी ये माइनस करके जो भी आंसर बताएगा मुझे यहाँ तक, इसका T6 का वैल्यू कितना आया, इसका मतलब समझेगा आप वीडियो के यहाँ तक तो पहुँचे थे। यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आप बिलीव करते हो कि भाई प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि कोई आके तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन पेपर दो, कहाँ से लाई यार क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर कौन दे सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसके लिए करते हैं ये माइंड शार्प हो, ना कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। कभी भी पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना है इसके लिए, ना कि कल के एग्जाम्स के लिए। उसमें ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे। भाई डरना नहीं है एग्जाम से, ठीक है ना। कबीर कहते हैं कि जी खो जा 3 पहिया, घर है पानी पेट में, बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो पहले तो आपको तैरने के लिए डूबना तो पड़ेगा ना भाई, तालाब में तो जाना पड़ेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कैसे आप तैरना सीख जाओगे, या डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर कैसे मिल जाते हैं, पागल हो क्या, ऐसा कभी करो भी मत। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ AP। AP के आपको 2 टर्म लिखने हैं। उस आपको फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 3 और आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4। तो पहला टर्म आपको 3 दे रखा है, A इज इक्वल्स टू कितना लिख दो 3, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 4। याद रखना फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 करके भी डिनोट कर सकते हैं। करेक्ट है। आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, कैसे निकालोगे, आप लिखोगे T2, और T2 के अंदर T2 को निकालने के लिए आप पहले टर्म के अंदर क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। तो मुझे बताओ पहला टर्म आपका कितना था 3 और कॉमन डिफरेंस कितना था आपका 4, तो टोटल आपका सेकंड टर्म कितना आ गया 7। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट 3 टर्म बोला है, फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पे राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ऐसे आपको T3 निकालना है। T3 कैसे निकालोगे बताओ, सर ये जो 7 आया मतलब जो T2 टर्म है हमारा, T2 के अंदर वापस हम लोग D ऐड कर देंगे। और आपको अब ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में वापस बताना है कि T3 क्या आया। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट। आपको ये AP दे रखा है और AP के कुछ टर्म दे रखे हैं और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का बहुत बड़ा इजी तरीका होता है। पिछले वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करते रहो। तो मैं क्या करूँगा -2 में से ये जो आप पीछे वाला टर्म था उसमें से ये आगे वाला टर्म दैट इज़ 2 को क्या करूँगा माइनस करके अपना आंसर लिख दूंगा। तो दिस इज मेरा कॉमन डिफरेंस। तो नाउ लुक एट हियर -2 एंड दिस बिकम -2 एंड आंसर इज बिकम, आपको पता है अगर दोनों नंबर पे सेम साइन है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -4। कितने लोगों को आया था जल्दी से कमेंट सेक्शन करो, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, कम ऑन आगे बढ़ते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 10x प्लस वैल्यू ऑफ ABC। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो x² लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 10x, फिर लिखा हुआ -7 एंड देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ABC। देखो A का मतलब होता है जो आगे लगा रहता है x² के आगे, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक समझा। B का मतलब होता है जो x के आगे लगा है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे +10, और C का मतलब ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे आपका C का वैल्यू कितना आ गया -7। याद रखना आ गया सिंपल तरीके से। इस तरीके से आपको आंसर करना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 12 एंड 4। T10 का वैल्यू आपको 96 दे रखा है और आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले बताओ फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो 12, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 12, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस देखो कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 4,
और आपको टी एन का वैल्यू दे रखा है 96, टी एन का वैल्यू दे रखा है आपको 96। आगे समझ में इतना। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या है फॉर्मूला, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, पहले देखते कौन लिखता है। टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, करेक्ट है, ये अपना फॉर्मूला है। अब बनाओ, कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा अपना 12। एन तो अपने को फाइंड करना है, देखो एन तो फाइंड करना, वैसे का वैसे रखो, कुछ मत करो। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, 4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एन, कैन यू से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एन, इट इज 96। नाउ यू कैन डू दैट हियर 12 इज इन प्लस, इफ वी मूव फ्रॉम 12 फ्रॉम दिस राइट साइड टू लेफ्ट साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 96 माइनस 12 एंड हियर इज n minus 1 is remaining as it is, okay? So n minus 1 into 4 is remaining as it is. Now you tell me what is 6 minus 2 is become 4 and 9 minus 1 is become 8. This is 84. Now what you have to do, 4 यहाँ पे जो 4 है मल्टीप्लिकेशन में है, you have to divide this 4, 84 divided by 4 and here only remaining n minus 1. Now 84 divided by 4, you can see that there is become remaining 21 and this minus 1 after coming from this side to this side it's become plus 1. So value of n is become, can you tell me the what is the value of n? Do comment section, do comment, okay, fast. Now value of n is become 21 plus 1, you can see. If one root of quadratic equation is given, that is 2, find the value of k. This question is very important and recommend question from my side. Please do this question before your examination, okay? Before your examination please do this question, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, प्लीज डू। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में है तो सॉल्व करना है। और आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2 इज रूट, 2 इज रूट मतलब वो x की वैल्यू जो इस क्वेश्चन इक्वेशन को क्या बना दे, 0 बना दे, क्या बना दे, 0। 2 क्या है, वो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या बना दे, 0 बना दे। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 2। तो पुट वैल्यू ऑफ x 2, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 2 पर पुट करना है। और इसको आपको सॉल्व करके इजीली अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4, 10 into 2 इज बिकम 20 एंड हियर इज रिमेनिंग प्लस k एज इट इज एंड इक्वल टू 0। नाउ 20 minus 4 is become minus 16 as you can see and plus k is equals to 0. Now what you have to do, you have to do that minus 16 इधर आ जाएगा, it's become plus 16, तो वैल्यू ऑफ k is become plus 16। तो वेरी सिंपल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ में, पेन पेपर निकाल के प्रैक्टिस करो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दिस इज अगेन सेम क्वेश्चन, मैंने इसके पहले भी सॉल्व किया हुआ है। नॉर्मली आपको ऐड करना है जो भी टर्म कॉमन है उसको कॉमन निकाल के डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेट्स सी कि कितने लोग 12 का, मैं 12 इस आंसर का इंतजार करूंगा, 12 के आंसर का आप सभी का, ओके फटाफट। इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन 5 और -6 एंड देन यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास रूट है, रूट का मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट पहले से आपको दे रखे, मतलब ये है आपका अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। तो क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बना देता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे इसका। देखो स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस आपको लिखना अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड देन यू हैव टू राइट अल्फ़ा इंटू बीटा, करेक्ट है। नाउ यू हैव टू पुट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज 5 plus of -6 and this value is become nothing but is -1 as you can see that alpha into का value, alpha into beta का value is very simple, that is 5 into -6 is nothing but -30। आई होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह अच्छे से आता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस, कैन यू टेल मी द अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इज बिकम -1, ओके यू कैन पुट हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज -30। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो बहुत सिंपल है यार, ये कर लेना प्रैक्टिस, कोई बड़ी बात नहीं है। अलजेब्रा इज़ वेरी सिंपल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड बिकम ओनली एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एंड 30 यहाँ पे रह जाएगा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट 5 एंड -6, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉर AP आपको यहाँ पे AP दे रखा है और इसका S9 टर्म आपको निकालना, A और D टर्म के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। तो हाउ टू फाइंड S9, सम ऑफ द टर्म नहीं निकालना, सम निकालना है।
तो फॉर्मूला ऑफ आई होप सो एवरीबडी रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ एस एन क्या होता है बताओ, n/2 2a प्लस n minus 1d. Now this is the formula of Sn. Now can you tell me what is the value of n? Sir, as we see here, that is we have to find S9 term, तो n का वैल्यू अपना हो जाएगा यहाँ पे 9. तो you can put 9/2 एंड ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू है 4 है, करेक्ट है. उसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 9 - 1 और यहाँ पे d का वैल्यू कितना दे रखा है, d का वैल्यू आपको 2 दे रखा है. सिंपल था. अब देखो फटाफट कैलकुलेशन ही तो करना. अभी क्या बचा है, 2 4 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचा, करेक्ट है. और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16. समझ में आ गया. 16 + 8 करो, डिवाइड बाई 2 करो, मल्टीप्लाई बाई 9 करो, यू विल गेट S9. तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में S9 का आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है. क्या लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये करके जाना. सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इक्वल टू के इधर होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, तो पहले 1 को इधर लेके जाओ. तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ 3x² + 2x इक्वल टू के इधर वाला 1 इधर आके लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा -1, इधर क्या बच गया 0. अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है ABC. तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा ना 3. b का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया हमारा 2, आया कि नहीं आया. और c का वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, लिखते समय ध्यान रखना, सिर्फ 1 लिख के मत आना, -1 लिखना. यहाँ तक हो गया. अब फॉर्मूला मेथड क्या होता है, फॉर्मूला मेथड होता है, फॉर्मूला लगता है -b प्लस एक बार माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac. मैं रिकमेंड करूँगा नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, ठीक है. इस तरीके से पुट कर दिया. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b इज 2, इसी दा. फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अगेन क्या करना है अपने को, b² पुट करना है. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 2 का स्क्वायर. सिंपल है. नाउ आगे बढ़ते फटाफट. फिर 4 आ गया. फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ नथिंग बट 3 जो हमने फाइंड करके रखा है. एंड c का वैल्यू देखो, जो भी निगेटिव वैल्यू मैं उसको जानबूझ के ब्रैकेट में पुट कर रहा हूँ. आ रहा समझ में आप सभी को. और यहाँ पे आपको अपॉन करके 2 और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a अगेन 3, ठीक है. अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं और बता देता हूँ. -2 हो जाएगा ये वाला बाहर वाला, देन दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड व्हाट इज 2 का स्क्वायर इज बिकम 4. एंड 4 देखो, ये 4 ये माइनस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस. 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 12. सिंपल था. और नीचे क्या आ जाएगा देखो 6. सही था, इतना हो गया अपना. अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको -2, फिर लिखना है आपको प्लस माइनस. अब देखो, अब मुझे बताओ 4 × 12 कितना हो जाएगा, 4 × 12 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ. 16 का रूट क्या होता है कमेंट सेक्शन में करके बताओ जल्दी से. 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट कमेंट सेक्शन में लिखो. -2 प्लस माइनस 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 6. एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है और आपको सॉल्व करना, आपको रूट मिल जाएंगे 2 वैल्यू, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना बड़ा इजी है, सिंपल लगता है मेरे को, ये सबसे इजी क्वेश्चन है. ध्यान रखना, जो भी है इक्वल टू के एक तरफ कांस्टेंट हमेशा होना चाहिए क्रैमर्स रूल में, अगर नहीं है तो लेके आ जाओ. अब सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डी फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट थोड़ा भी नहीं लिखेंगे, मतलब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखने वाले, ठीक है. हम सिर्फ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 और नीचे क्या है 3 है. फिर इधर का y का कोएफिशिएंट क्या है 3 और 5. इस तरीके से आपको d का वैल्यू यहाँ पे निकालना है. पहले आप करोगे 4 × 5 कितना हो जाएगा, 4 × 5 20. फिर आप करोगे 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, करेक्ट है. बीच में लेकर होंगे माइनस, 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11. आ गया समझ में d का वैल्यू. उसी तरीके से dx का वैल्यू फाइंड करते समय देखो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू लिखते थे. dx का वैल्यू लिखते समय आपको यहाँ पे x का वैल्यू नहीं लिखना, आपको सिर्फ किसका वैल्यू लिखना, y का वैल्यू लिख लेना यहाँ से उठा के. x का वैल्यू की जगह पे आपको एक कांस्टेंट वाले वैल्यूज पुट करने हैं 4 और 8. वापस सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 × 5 कितना हो जाएगा, वापस देखो अच्छे से देखो कितना हो जाएगा 20 हो गया. और 8 × 3 देखो कितना हो, 8 × 3 है ना, हाँ 3 बराबर. 8 × 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24. कितना आ गया देखो, ये आ गया आपका -4. उसी तरीके से आपको dy निकालना है. dy निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, आप यहाँ पे y का वैल्यू नहीं लिखोगे, x का वैल्यू वैसे का वैसे लिखोगे. x के आगे क्या था 4 और 3, मतलब कोएफिशिएंट ना, नॉट वैल्यू, आई एम सेइंग वैल्यू बट वो कोएफिशिएंट बोलते उसको, 4 और 3. और यहाँ पे y के जगह पे भी आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म.
अब मुझे बताओ 4 8 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे वापस 32 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। 32 में से 12 गया तो कितना बचा यहाँ पे 20। नाउ यू हैव टू डू सिंपल थिंग करना आपको। यहाँ पे मैं कोई गलती तो नहीं किया ना? नहीं। डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक्स निकालने के लिए आप करोगे डी एक्स को डी से डिवाइड। तो मुझे बताओ यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू अपना कितना आया है? डी एक्स का वैल्यू आया -4 और यहाँ पे अपना डी का वैल्यू आया 11। तो ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। वाई को फाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? डी वाई बाई डी, करेक्ट है। अब बताओ डी वाई का वैल्यू कितना आया है 20 और इसका डी एक्स का वैल्यू कितना आया -4। 20 डिवाइड बाई अगर -4 करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? -5। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करते रहने। मैंने यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहना जितना भी आए। अगर आप चाहते हो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में से जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूं, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जितने हो सके उतने कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। पता चले कि 10th की ऑडियंस अभी लाइव है, वीडियो देख रही है, तो फिर मैं पक्का लेके आऊँगा और कल की एग्ज़ाम में आपकी पक्की हेल्प हो जाएगी। कल की क्या, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ऐसी आईएमपी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अच्छे कंटेंट लाने की मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड। ओके।